कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर समंदरी तूफान का अलर्ट जारी। समंदरी तूफान हसना आज रात या कल सुबह तक सिंध की साहिली पट्टी पर पहुंचेगा। कराची, थरपारकर, बदीन और हैदराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर कायद में 3 दिन के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। हैदराबाद में वक्फे से बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। 157 फीडर स्ट्रिप करने से आधे सूबे को बिजली की फराहमी मुअत्तल। बदीन में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गलियां और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, पानी घरों में दाखिल। मकीनों का कीमती सामान तबाह हो गया। नौशहर फिरोज में सैलाब से मकान गिर गए, फसलें डूब गईं। मकीनों की कश्ती में बैठकर नकल मकानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। PDMA को बड़े शहरों में अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग के खदशात। बलूचिस्तान में मानसून के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। 1 जुलाई से मजमूई अमवात 27 तक पहुंच गईं। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, घरों में पानी दाखिल हो गया, बागात उजड़ गए, शाहराहों को नुकसान पहुंचा। कोयटा में नदी नाले उबल पड़े। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में ग्लेशियर ब्रस्ट होने के इम्कानात। हब डैम मुकम्मल भर जाने में मजीद 2 फुट पानी की गुंजाइश बाकी रह गई। डैम में पानी की सतह 337 फुट तक पहुंच गई। 339 फुट पर डैम मुकम्मल भर जाएगा, जिससे कराची और हब के लिए 2.5 साल तक पानी का जखीरा हो जाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे। वरदान, मानसेहरा, चारसदा, एबटाबाद, लाहौर, चकवाल और सरगोदा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। दहशतगर्दों को नकील डालने की हिकमत अमली तय करने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत कोयटा में जमा हो गई। शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, विफाकी वज़ीर वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर हुक्काम एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अहम फैसलों का ऐलान भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म को तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद IG बलूचिस्तान का तबादला। अब्दुल खालिक शेख की जगह मुअज़्ज़म जाह अंसारी तैनात। नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने अमन और अमान बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत कर दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी PTI की जानिब से चांसलर का इंतखाब लड़ने पर शिकायत मौसूल। पिटिशनर में बानी PTI को चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। बानी PTI पर तालिबान और उसामा बिन लादेन के पुरजोश हामी होने के इल्जामात। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद केस की समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर पर जराह मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर को पंजाब में सिक्योरिटी न मिलने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाने और वाकई की इंक्वायरी करने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आलिया हमजा की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सरकारी वकील ने आलिया हमजा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। आलिया हमजा के खिलाफ पेका एक्ट के तहत FIA में एक मुकदमा दर्ज है। CPO रावलपिंडी ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से 14 रोज की मोहलत मांग ली। अदालत का मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाने का हुक्म। मिसिंग इशू अलार्मिंग बन गया। पता चलता है बंदा यहाँ लापता है लेकिन अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। अदालत के रिमार्क्स।
JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। जमीयत उलमा इस्लाम के वकील की इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल करने के लिए मोहलत की दरखास्त। टाइम मुकम्मल होने पर JUI का तंजीमी ढांचा खत्म हो गया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक VC डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। नायब लाहौर ने रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा कर रखी थी। घोटकी में सहाफ़ी मोहम्मद बच्चल के कत्ल में मुलविस मुल्जिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार। सहाफ़ी मोहम्मद बच्चल को उन्हीं के बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कत्ल किया। एक मुल्जिम बंदूक समेत गिरफ्तार। कराची के इलाके में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गैंग वॉर कमांडर अयाज जहरी ग्रुप के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान का भत्ता वसूली, स्ट्रीट क्राइम्स और 30 से जायद अफराद को कत्ल करने का एतराफ। कब्जे से असलहा बरामद। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में पिस्तौल साफ करते हुए बाप से गोली चल गई। 11 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस ने वालिद को गिरफ्तार करके वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में बेटी से नाजायज ताल्लुकात के शुबहात पर दोस्त को कत्ल करने वाला मुल्जिम साथी समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान और मकतूल आइस का नशा करते थे। मुल्जिम ने साथी के साथ फायरिंग करके साजिद को कत्ल करके लाश शॉपर में लपेट कर खेतों में फेंक दी थी। लाहौर की गालिब मार्केट से राह चलती खवातीन को तंग करने के इल्जाम में नौजवान गिरफ्तार। CCTV कैमरों की बदौलत मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में आई। तहरीरी माफी मांगने और आइंदा ऐसी हरकत न करने के वादे पर नौजवान को छोड़ दिया गया। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में बच्चे की अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई। लेबर सेंटर से सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने मुल्जिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। तावान के लिए वारदात करने का एतराफ। बच्चा वालिद के हवाले कर दिया गया। इसराइली फौज का मगरबी किनारे सबसे बड़ा ऑपरेशन। जिनीन, तुलकरम और तुबास में 12 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में इसराइली हमले के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमले की नकलो हरकत रोक दी। जंगबंदी मुआहिदे के लिए बातचीत का एक और दौर कतर में जारी। लाहौर में टांगों और एक बाजू से महरूम नौजवान अज़्म हौसले की मिसाल बन गया। पुलिस में भर्ती का ख्वाब पूरा किया। पंजाब पुलिस के IT के निज़ाम में इनकलाब ले आया। मोहम्मद हसनैन मसनूई बाजू और टांगों के साथ अपने तमाम काम खुद करता है। बैडमिंटन खेलता है और गाड़ी भी चलाता है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2024 का इफ्तिताह कर दिया। 4000 से ज्यादा एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। हैदर अली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मशरकी स्पेन का कस्बा बोनो लाल रंग में नहा गया। शहरियों और सयाहों ने एक दूसरे पर टमाटरों की बरसात कर दी। तारीखी फेस्टिवल में 22,000 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। और मून पर वॉक करने वाले पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन के मद्दा आज उनका 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके सोलो एल्बम थ्रिलर ने फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उनके गीत आज भी दिलों की धड़कन तेज कर देते हैं।